जय हिंद भाइयों। कैलेंडर में आज का जो भाग है हमारा वह है भाग 4th। सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम और नमस्कार। देखिए भाई, किसी ने सत्य कहा है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। केवल सोचने से अगर कामयाबी मिल जाए तो हर एक व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो कामयाबी तो तभी मिलेगी जब उसके लिए क्या होनी चाहिए, तड़फ होनी चाहिए। अब तड़फ ही नहीं है तो कामयाबी कहाँ रखी है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड हमने पढ़ा दिया है। अब भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो उसमें नियम और क्वेश्चन दोनों हैं, लेकिन आज का जो सेशन भाग 4 है उसमें केवल और केवल क्वेश्चन है। जैसे देखिए, ये कैलेंडर का भाग चौथा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर पहला आता है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लीप वर्ष ना है तो वो फिर है कैसा वर्ष, तो वो साधारण वर्ष है। का पहला दिन अगर रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो याद रखिए, हमने नियम में बताया है कि अगर लीप वर्ष नहीं है तो कैसा वर्ष होगा मेरे भाई, तो होगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का हमें पता है पहला दिन अगर हमें ज्ञात है, पहला दिन ज्ञात है और हमसे पूछ लिया जाए अंतिम दिन बताइए, हमसे क्या पूछा जाए, अंतिम दिन बताइए, तो अंतिम दिन जो होगा वही होगा जो पहला दिन है। तो याद रखना, साधारण वर्ष का पहला दिन ज्ञात है और अंतिम पूछे या अंतिम दिन बताना हो तो याद रखना साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहता है, अंतिम दिन क्या रहता है, तो आंसर है अंतिम दिन एक समान रहता है। एक समान रहता एक समान रहता है का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए तो लिखा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो वो कैसा वर्ष है मेरे भाई, ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। ओके, और इसका पहला दिन क्या है, रविवार है, तो इसका अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा आंसर सही है, बी नंबर आंसर करेक्ट है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है ना हो का पहला दिन अगर शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन, फिर से समझिए क्वेश्चन वह है, उसी टाइप से है। यानी यहाँ पूछा है कि यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यहाँ पर कंडीशन में दे रखा है कि लीप वर्ष ना हो, तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो फिर वर्ष कैसा है मेरे भाई, तो वर्ष है साधारण। और साधारण वर्ष दिया है, साधारण वर्ष का पहला दिन हमसे बताया गया कि पहला दिन क्या है, शुक्रवार, और हमसे पूछा जा रहा है तो आखिरी दिन या अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ए नंबर सही। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, लिखा है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है, किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन शुरू हो सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले सुनिएगा, किसी शताब्दी का पहला दिन कभी भी कोई पूछे तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि किसी
शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? अंतिम दिन क्या हो सकता है? तो हमने आपको बता रखा है नियम में कि 100 वर्ष में यानी एक शताब्दी, 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन होते हैं 5। ऐसे ही 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 3। 300 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। और 400 वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन यही हो सकता है। 5 का मतलब क्या हो सकता है? शुक्रवार। 3 का मतलब हो सकता है बुधवार। 1 का मतलब हो सकता है सोमवार और 0 का मतलब हो सकता है रविवार। तो ये किसी शताब्दी का कौन सा दिन आ गया? अंतिम दिन। तो अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिनका कोड होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो आपने 0 को तो समाहित कर लिया, 1 को समाहित कर लिया, 0 को समाहित कर लिया, 1 को समाहित कर लिया, 3 को समाहित कर लिया, 5 को समाहित कर लिया। बचे कौन? 4, 2 और कौन बच गया? 6। तो किसी शताब्दी का पहला दिन या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, और अपवाद स्वरूप बता दी 1 होगा। 1 मतलब किसी भी शताब्दी की स्टार्टिंग हमेशा सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बताया गया था कि कोई भी शताब्दी जब स्टार्ट हुआ था तो पहला दिन क्या था? उसका सोमवार था। तो यहाँ लिखा है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है? तो सोमवार हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है मंगलवार, 4 का मतलब है बृहस्पतिवार और 6 का मतलब है शनिवार और 1 का मतलब है सोमवार। तो किसी शताब्दी का पहला दिन या तो मंगलवार हो सकता है, या तो बृहस्पतिवार हो सकता है, या तो शनिवार हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है। तो ये रविवार आंसर में नहीं होगा, क्योंकि रविवार किसी शताब्दी का क्या होता है मेरे भाई? रविवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। सोमवार हो सकता है, बुधवार नहीं होगा, किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, और शुक्रवार भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। इसलिए किसी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है? सोमवार। अपवाद क्या है? अपवाद ये है, मतलब अपवाद कहने का मतलब है कि किसी शताब्दी का पहला दिन यानी यहाँ सोमवार हो सकता है, और किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। तो सोमवार को छोड़ दीजिए, सोमवार दोनों में क्या है? कॉमन है। देखिए सोमवार इसमें भी आ रहा है, सोमवार उसमें भी आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी शताब्दी में, यानी कि सबसे पहले जो पहला शताब्दी था स्टार्ट हुआ था, तो वो दिन कौन सा था? सोमवार। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये सही है। और किसी शताब्दी का पहला दिन पूछे तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और सोमवार हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक, ओके। अब हमसे पूछा गया है किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष, अधिवर्ष मतलब क्या होता है? लीप वर्ष, ओके। किसी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 2000 शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2000। ये एक बात बता दें, ये 1 जनवरी 2000 ये अपने आप में ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष, ओके। तो सबसे पहले 1 जनवरी में, पहले आपको हम बता दें, इधर आप पढ़े होंगे हमसे, तो मंथ और दिन का जो कोड होगा सब अलग कर देंगे। तो 1 जनवरी तो एक ही हो गया, ठीक है। 2000 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 1999। 1999 का एक्सप्लेन होता है 1900 प्लस 99, और 99 वर्ष होता है। 99 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक को 16, 24 हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक दिन, अच्छा 1900 का विषम, इस 1900 का कोड कितना हो गया यहाँ पर? 1। अब ध्यान से देखिएगा, 99 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 99, और 1 जोड़ा हमने तो टोटल हो गया 100। 100 में 24 जोड़े 124, 124 में 1 जोड़ेंगे 125 हो गया। तो लिखा है किसी अधिवर्ष शताब्दी का प्रथम दिन, एक दिन। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100 में 24 जोड़ेंगे 124 में 1 जोड़ेंगे 125, 125 टोटल विषम दिन आया। इसको 7 से काट दीजिए, हमने नियम पढ़ा रखा है। देखिए इधर का कोड, यानी लेफ्ट साइड का जो कोड है उसको अलग निकालते हैं, राइट साइड का अलग निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। 125 को 7 से काटते हैं, 7 एकम 7,
5 बचा 55 हुआ, 7 सत्ते 49, यानी कि जो 6 बचा, और 6 का मतलब क्या होता है भाई, 6 का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है, शनिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर सही हो जाएगा। तो लिखा किसी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है। किससे शुरू हो सकता है, शनिवार से। तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए और यह एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2000 में से करेंगे माइनस, तो 1999 का 1999 का एक्सप्लेन होता है 1900 प्लस 99 वर्ष, और 99 को हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, याद सुन लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौको 16, कितना बचेगा उससे मतलब नहीं है। 99 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, 24, और 24 और एक 25 और 99 और एक जोड़ के 125 कर लेंगे, इसको भाग करेंगे, 6 आएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था। तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो सबसे सिंपल कहानी है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है। तो आंसर है 15 अगस्त को मनाया जाता है। सर जी 15 अगस्त 1988 को दिन कौन सा था, बुधवार था, बुधवार था, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पूछ रहा है 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले ये देखिए 1988 एक कैसा वर्ष है, 1988 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी माना जाएगा, कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी माना जाएगा वो जब उसमें जनवरी या फरवरी शामिल हो। तो क्या यहाँ पर फरवरी है, नहीं है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 15 अगस्त से, कहाँ तक जा रहा है, 15 अगस्त, तो पूरा एक साल हो जा रहा है। तो कोई लीप वर्ष, यहाँ नोट कर दे, लीप वर्ष तभी माना जाएगा, माना जाएगा जब प्रारंभ या तो किससे हो, जनवरी या फरवरी से हो। तो क्या ये जनवरी और फरवरी से है, नहीं है। तो ये जो 1988 है यह एक लीप वर्ष ना कहलाकर अब यह साधारण वर्ष कहलाएगा। और देखिए 1988 कन्वर्ट हो जा रहा है 1989 में, तो यहाँ बुधवार से +1 कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, बृहस्पतिवार। यानी कि आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, +2 होना चाहिए, क्योंकि जब एक लीप वर्ष अगले वर्ष में जाता है, जब एक लीप वर्ष अगले वर्ष में जाता है, अगले वर्ष में जाता है तो +2 हो जाता है। लेकिन यहाँ +2 नहीं होगा, यहाँ पर +1 इसलिए होगा क्योंकि 15 अगस्त से स्टार्ट है, और 15 अगस्त मेरे भाई उसमें जनवरी फरवरी नहीं आता है, तो 15 अगस्त से 15 अगस्त तक ही काउंटिंग किया जा रहा है। तो 1988 एक लीप वर्ष नहीं बनेगा, कैसा वर्ष बनेगा, साधारण वर्ष। और कोई भी साधारण वर्ष जब अगले वर्ष में प्रवेश करता है तो +1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। गलती नहीं करेंगे क्योंकि 1988 को देखकर लोग क्या करते हैं, +2 कर देते हैं, और जैसे +2 करेंगे तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्रवार आंसर हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाएगा ये आंसर आपका। इस तरीके के प्रश्नों में गलती ना करें, सबसे पहले सुन लें यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से है, 15 अगस्त से है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुन लीजिए, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को, तो पहले समझते हैं 7 तारीख को क्या पड़ता है, शुक्रवार, बहुत अच्छी बात है। तो फिर 14 को भी तो शुक्रवार ही पड़ेगा, 7 दूना 14, 7 21 को भी शुक्रवार पड़ेगा, और हमको बताना कितने तारीख को है, 22 तारीख को। तो शुक्रवार में +1 कर दीजिए तो आंसर क्या पड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इसका जो आंसर है सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले आता है, पहले समझिए 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले आता है, तो 4 दिन बाद क्या होगा, तो 12 4 16, यानी 16 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। 16 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो हमें 21 को बताना है, तो 16 में अगर हम 7 जोड़े तो ज़्यादा होगा, 16 में हम 5 जोड़ दें, 16 में कितना जोड़ दें, 5, तो कितना हो जाएगा, 21। तो अगर 16 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है, फिर से समझा देते हैं आपको, फिर से समझा देते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, अगर बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो भाई 12 के बाद 4 दिन बाद आखिर में दिन कौन सा था, 16, और 16 को है क्या, तो आंसर है बृहस्पति है, आंसर है बृहस्पति है। अगर बृहस्पति है तो 16 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 21 को क्या है फिर, तो हमसे 21 को पूछ रहा है, तो बृहस्पति में 5 जोड़िए, बृहस्पति के बाद 5 शुक्रवार, शनिवार,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। सिंपल सवाल है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगा। ये जो 12वां दिन है बृहस्पति के 4 दिन पहले है, तो बृहस्पति को 16 तारीख होगा। बृहस्पति को कितने को? बृहस्पति को क्या होगा? 16 तारीख। 16 में 5 जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। लिखा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। ओके, आगामी मतलब आने वाले, कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, कोई बात नहीं, 15 जून पड़ता है, 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है। अच्छा, 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो इसी महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो एक बात बताइए, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो 15 जून जो कि शुक्रवार है, तो 15 जून को अगर शुक्रवार है, थोड़ा समझिएगा, शुक्रवार है, तो उस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस हिसाब से देखा जाए तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं? तो जून के महीने में होते हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 31 का हो गया। तो इसका मतलब है कि 15 जून को शुक्रवार है, तो 16 दिन बाद क्या होगा? तो 16 दिन बाद अगर हम 16 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है, शुक्रवार नहीं, ये गलत है, ध्यान से सुनिए। लिखा है यदि आगामी मतलब आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो भैया 15 में से माइनस करिए 3 दिन बाद, एक मिनट, कल के 3 दिन बाद -4 करिए, 11 को मेरे भाई शुक्रवार है। अब ये सही हुआ है, 11 तारीख को क्या है? शुक्रवार है, तो इसमें 7 जोड़िए, 18 को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। 7 जोड़िए, 25 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। ओके, जून का महीना कितने का होता है? जून का महीना 30 का होता है, तो 30 तारीख अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार में कितना जोड़ेंगे? 5, तो शुक्रवार में 5 जोड़िए, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो इसका जो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। तो यहाँ पर गलतियाँ हो सकती थी, इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि लिखा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून, तो वो तो ठीक है, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून, यानी कि बीच में 4 दिन का डिफरेंस है, जो कि शुक्रवार है, जो कि मतलब इसकी बात जो कर रहा है वो कल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखें। लिखा है 9वां क्वेश्चन है, दिव्या को याद है कि उसके पिताजी की जन्म तिथि 16 के बाद और 21 से पहले। तो 16 के बाद है मतलब 16 तारीख को नहीं है, और 21 के पहले है, ठीक है, तो 21 को भी नहीं है, मतलब 16 के बाद है और 21 के पहले है, तो ना तो 16 को है ना तो 21 को है। ओके, जबकि उसके भाई देव को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 22 अप्रैल के पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। 22 अप्रैल के पहले 19 के बाद, मतलब 19 के तो बाद है, 19 को नहीं है, और 22 के पहले है, 22 को नहीं है। तो ठीक है, तो बीच में क्या क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 16 के बाद क्या बचा? यहाँ 17 और यहाँ पर 18, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20 और ये 21। यहाँ पर क्या बचा? 20 के बाद, यहाँ 19 पर 20, 20 के बाद 21 और ये 22। अब देखिए 21 यहाँ से क्रॉस है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। एक मिनट भाई, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अगर 21 कट जाएगा, दूसरी बात, यहाँ से 21 कट जाएगा, यहाँ से 19 कटा हुआ है तो ये भी 19 कटेगा। अगर ये कटेगा तो इसके पीछे के सारे कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन और कॉमन क्या क्या बच रहा है? केवल और केवल क्या बच रहा है? 20। तो जाहिर सी बात है पिताजी का जन्मदिन कब हो सकता है? तो 20 तारीख को हो सकता है, ठीक है। कॉमन को हम क्या करेंगे? ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने आपको टाइप ये पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अच्छी बात है। अब सबसे पहले यहाँ समझिए, सबसे पहले समझिए 1 जनवरी लिखा है, 1 जनवरी 2006 को था क्या? आंसर है रविवार था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2006 को क्या था? रविवार। तो अब हमसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2007 को
आखिर में कौन सा दिन होगा। तो कोई बात नहीं, एक बात बताइए, ये 2006 से कहाँ जा रहे हैं, 7 में। इधर का मायने तो सारा खत्म हो चुका है। 2006 से 7 में जाना मतलब एक साधारण वर्ष एक विषम दिन बढ़ जाएगा। भाई मेरे 2006 से 7 में जाओगे तो एक साल ही तो होगा, और 2006 से 7 में 6 कैसा वर्ष है, साधारण है, 7 भी कैसा है, साधारण है। तो एक वर्ष की बढ़ोतरी होगी, और एक साल यानी एक साल से अगले साल में जब जाते हैं और साधारण वर्ष होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सोमवार। क्या निकल के आएगा, सोमवार, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से लिखा है। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को क्या होगा। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 जनवरी। 11 जनवरी 2018 दिन कौन सा था, दिन था गुरुवार। अच्छी बात है। फिर हमसे कह रहा है 11 जून 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई आपने हमसे पढ़ा है कि इधर वाले मंथ और दिन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जिसमें से किसका पता है, 11 का पता है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 11 दिन माइनस कर दीजिए, तो जनवरी में कितने दिन बच्चे, 20। अब आता है फरवरी। फरवरी का कोड क्या लिखते हैं, 0। जनवरी फरवरी मार्च में कितने दिन होते हैं, 3। 3 मतलब 31, 31 में 3। जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में हो गया 2, अप्रैल का कोड 2। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड हो जाएगा 3। और जून में कितना जून लेना है मेरे भाई, 11। और इन सबको जोड़कर किससे भाग करते हैं, 7 से। तो विषम दिनों की संख्या निकलती है 7 दूना 14, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 को अगर हम 7 से काटते हैं, 25 को 7 से काटते हैं तो 7 तरीका 21। यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 4। दूसरी बात, जनवरी से जून में जा रहे थे तो किस टाइप से बढ़ रहे थे, तो प्लस में बढ़ रहे थे। ओके, तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ जाएंगे, 4। अब 2018 से कहाँ जाओगे मेरे भाई, 19 में। तो 2018 एक कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, और 2019 भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। 2018 से 19 में जाओगे तो एक दिन ही तो बढ़ेगा, एक दिन बढ़े मतलब एक वर्ष आएगा। एक वर्ष में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन आ जाएगा, एक विषम दिन आ जाएगा। अब यहाँ से एक विषम दिन, यहाँ से 4 विषम दिन, जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और 5 7 से नहीं करता है, तो गुरुवार में 5 जोड़िए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2018 से 2019 में एक वर्ष होता है, और एक वर्ष कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक विषम दिन ये, 4 विषम दिन ये, टोटल हो जाएगा 5। दूसरी बात, 5 हो जाएगा तो गुरुवार में 5 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या निकल के आएगा, मंगलवार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखा, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार हो तो 15 सितंबर 2009 को क्या होगा। तो पहली बात है, 15 सितंबर 2008 एक लीप वर्ष है, और दिन कौन सा है, शुक्रवार है। और हमसे पूछ रहा है 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अच्छी बात है, हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2008 एक लीप वर्ष होता है। तो ये 2008 से कहाँ जा रहे हो, 2009 में जा रहे हो, इससे कोई मतलब अब नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ समझना है कि यहाँ जनवरी फरवरी है क्या, तो नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से, 15 सितंबर से, तो 2008 साधारण वर्ष माना जाएगा। कैसा वर्ष माना जाएगा, साधारण। तो शुक्रवार में +1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। याद रखिएगा कि ये 2008 लीप वर्ष काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 15 सितंबर से। 15 सितंबर तो इसमें जनवरी फरवरी छूट गया है, इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसी वजह से ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में रहें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर जनवरी लिख देंगे 5 जनवरी, और यहाँ लिख देंगे 2012, और दिन कौन सा लिख देंगे, सोमवार। अच्छी बात है। अब हमसे क्या कह रहा है,
हमसे कह रहा है 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जनवरी में टोटल होते हैं 31 दिन, 31 में कितना पता है 5, तो बचा कितना 26 दिन, प्लस फरवरी का कोड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, और मार्च में कितना लेना है 31 लेना है। ओके, इनको लिख लिया और इनको लिख कर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 7 तरीका 21, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, यहाँ पर 7 चौका 28, यहाँ पर 3 बचा, 5 3 8, 8 को अगर हम 7 से काटते हैं तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 विषम दिन आ जाएगा। अब 2012 से आप कहाँ जाना चाहते हैं 13 में, तो ये 2012 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और एक वर्ष है, और वो भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो टोटल 3। सोमवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार में 3 जोड़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति, तो इसका जो आंसर है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार आएगा, आंसर आएगा गुरुवार, कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर किस पे टिक करेंगे, 3 पे टिक करेंगे। याद रखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 1 जब हमने दोनों को जोड़ा तभी तो 3 हुआ, और सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा गुरुवार। ऑप्शन में गुरुवार नहीं मिल रहा है, इसलिए डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको बता दें 31 जनवरी सन 2001 नहीं, केवल 1 तो याद रखिए, हमको पता है ग्रेगरी, पॉप ग्रेगरी के अनुसार, पॉप ग्रेगरी के अनुसार हमें पता है, पॉप ग्रेगरी के अनुसार बताया गया सन 1, माह 1, दिन 1 और पहले तारीख को सोमवार। तो 1 जनवरी को याद रखिएगा, 1 जनवरी को दिन कौन सा था, सोमवार था। तो हमसे कितने जनवरी का पूछा है, 31 जनवरी। तो बीच में कितने दिन बचे, 1 से 31 माइनस करिए 30, 30 को डिवाइड करिए 7 से, विषम दिन कितने आए 2, सोमवार में 2 जोड़िए, मंगल बुध, आंसर बी नंबर सही, आंसर बी नंबर सही, सोमवार में 2 जोड़ दीजिए मंगल बुध ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए, लिखा है 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम सबसे पहले 28 मई को उठा लेते हैं, 28 मई 2006। आपको हमने कंसेप्ट सिखा रखा है, इधर के मंथ ईयर को अलग लिखना। जनवरी का कोड कितना होता है 3, फरवरी का कोड 0, क्योंकि 2006 कैसा वर्ष है, साधारण, जनवरी फरवरी। मार्च का कोड 3, अप्रैल का 2, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। देखिए तो 7 चौको 28, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 3 6 7 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 विषम दिन आ जाएगा, यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 1 विषम दिन हो जाएगा। अब 2006 में से 1 माइनस करेंगे, इसको हमने बताया था 2005 लिखेंगे, 2005 को ऐसे लिखा जाएगा। 5 में विषम लीप वर्ष कितना होता है, 1 4 1 4, तो 2000 में विषम दिन 0 होते हैं, 5 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल दिन कितने होंगे 7, 7 से 7 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रविवार, क्या होता है, रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न लगाने होंगे, आप यहाँ पर कंफ्यूजन में ना रहिए, 2006 में कंफ्यूजन में ना रहे। 2006 में से 1 माइनस करेंगे 2005 होता है मेरे भाई, 2005 को लिखा जाता है 2000 प्लस 5 प्लस लीप वर्ष। तो 5 में कितने लीप वर्ष होते हैं, 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे 4 1 कम 4, 1 लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पर टोटल हमें निकल के आए, जो टोटल कैलकुलेट किया 0, तो इसका मतलब रविवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, ध्यान दीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखा है, यदि आगामी परसों रविवार है, तो सबसे पहले याद रखिए, इस वाले कंसेप्ट को भी हमने सिखा रखा है, आगामी मतलब आने वाला, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आज, आज लिखेंगे, ठीक। आगामी मतलब आने वाला, तो ये हो गया कल, और ये हो गया परसों, रविवार है, परसों क्या है, रविवार। तो आगामी कल, आगामी कल, तो आगामी कल तो यही है, ठीक। आगामी कल के दिन, नहीं, आगामी कल के दिन गत परसों,
आगामी कल के, एक सेकंड, कुछ मिसप्रिंट हो सकता, तो आगामी कल के दिन, गत परसों, तो आज कल परसों, ये परसों हो गया, कौन सा दिन या वार होगा, ठीक है। तो ये हो गया रविवार। बैक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शनिवार, बैक करेंगे शनिवार आ जाएगा, शनिवार से बैक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार से यहाँ बैक करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पतिवार, और यहाँ पर आ जाएगा बुधवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा बुधवार। तो इसका आंसर होना चाहिए बुधवार। तो कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ, तो कुछ मिसप्रिंट या कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हमसे हो गया, एक मिनट, यहाँ पर क्या गलती होगी फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे आज, ठीक है, आज हो गया। यदि आगामी परसों, तो कल, परसों, परसों दिन कौन सा है, रविवार, रविवार हो गया। तो आगामी कल, तो आगामी कल, ये हो गया आगामी कल के दिन, गत परसों, तो ये हो गया, ये हो गया कल, और ये हो गया परसों, ये नहीं होगा, ये हो गया कल परसों। तो रविवार, रविवार में से बैक करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा शनिवार, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, और यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका जो आंसर है बृहस्पतिवार, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पर हमसे हो गई थी। यहाँ पर आगामी कल लिखा है, आगामी कल तो ये होता है मेरे भाई, आगामी कल ये हो गया, आगामी कल के दिन, गत परसों, तो ये हो गया कल, और ये हो गया परसों, इसे हम कहेंगे परसों, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, ओके, आज के 3 दिन बाद, तो सबसे पहले ये हो गया आज, 1 2 3 दिन बाद क्या हो, मंगलवार हो, तो बीते कल, बीते कल से, तो बीता कल ये होता है, कल से 4 दिन, 1 2 3 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो अब ऐसे, या तो ऐसे चलिए बैक में चले जाइए, या तो इधर से बैक में ऐसे जाइए, या फिर माइनस डायरेक्ट करना सीखिए। तो मंगलवार से बैक करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सोमवार, सोमवार से बैक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रविवार, यहाँ पर आएगा शनिवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा शनिवार, यहाँ शनिवार होगा तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार, और यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, यहाँ पर हो जाएगा बुधवार, और यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार, और यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सोमवार। तो यहाँ पर सोमवार तो सही है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो माइनस करना सीखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब है 7 से डिवाइड करिए माइनस का 1, तो मंगलवार में से -1 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, और ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 8 जनवरी 2004 को, यदि 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर 8 जनवरी 2004 को दिन दे रखा है बृहस्पतिवार, कौन सा दिन है बृहस्पतिवार। तो हमसे सीधा पूछ रहा है 8 जनवरी 2005, तो देखिए जनवरी शामिल है इस बार, तो ये 2004 एक लीप वर्ष काउंट होगा, लीप वर्ष काउंट होगा, ये जनवरी लीप वर्ष काउंट होगा। तो मेरे भाई बृहस्पतिवार में यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, इसके पीछे कारण क्यों क्या है कि जनवरी के बाद फरवरी शामिल है इसमें, तो 2004 से हम 5 में जा रहे हैं, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे, बृहस्पति में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा शुक्र शनि, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा शनिवार, और ये जो आंसर है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखा है 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। ये आपका HW होगा, आप खुद लगाएं इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अब तो मैंने बता रखा है, अब यहाँ पर मैंने बता रखा सभी, यहाँ पर लिखा है 26 जनवरी 2008 से मई 2008 के मध्य कितने दिन है। तो सबसे पहले आप समझिए 26 जनवरी, जनवरी और यहाँ पर लिखा है दोनों दिन समाहित है, तो 26 जनवरी वाला, अच्छा 26 जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 5 दिन और 26 वाला मिला देंगे तो 6 दिन हो जाएंगे, जनवरी में 6 दिन हो गए, फरवरी में 29 दिन हो गए, जनवरी फरवरी, मार्च में 31 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 30 दिन हो गया, अप्रैल, मई में, मई यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर 15 मई है, तो यहाँ पर 15 दिन हो गए। टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 और 1 6, 6 12, 12 और 9 जोड़ेंगे तो 12 8 20 1 21 हो जाएगा, 21 का 1 बचा 2, 1 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 3 7 8 9, 9 2 11, 111, टोटल 111 दिन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर दोनों दिवस शामिल है, यानी 15 मई भी शामिल है और 26 जनवरी भी शामिल है। वैसे जनवरी में टोटल दिनों की संख्या 31 होती है, तो 26 में से 5 जोड़ेंगे तो 31 होगा, लेकिन यहाँ 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 111,
तो यहाँ पर टोटल आपके क्वेश्चन भैया 20 थे और ये कंप्लीट हमने आपको पढ़ा दिया है। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।